आग से पैदा होने वाला एक पुरअसरार परिंदा। उसकी जिंदगी आग से शुरू होती है और आग में ही खत्म हो जाती है। एक लापानी जिंदगी में जीने वाला पुरअसरार परिंदा जो तमाम परिंदों का बादशाह है। ये परिंदा 500 साल की जिंदगी जीकर दोबारा नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। ये परिंदा अरबी दास्तानों में एक अफसाना है या कदीम ज़माने में ये वजूद रखता था। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम परिंदों का एक पुरअसरार बादशाह सी मुर्ग के मुतल्लिक जानेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से परिंदे हैं जो अपनी खसूसियत और सुनहरी परों से इस दुनिया में चार चांद लगाते हैं। ये अल्लाह की एक कुदरत है जिसने इस रुए ज़मीन पर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हर तरह के जानदार पैदा किए हैं। इन्हीं जानदारों में एक जानदार सी मुर्ग भी है जो अपनी खसूसियत और हैरान कुन कर देने वाली दिलचस्प हरकत सदियों से ज़ेरे बहस रहा है, जिसको सी मुर्ग के नाम से जाना जाता है। लोग इस पुरअसरार परिंदे को इंग्लिश जुबान में फायर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये परिंदा इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी जिंदगी तवील है। ये परिंदा 500 से 600 साल की जिंदगी जीने के बाद खुद को आग लगाकर दफन कर देता है और जब उसकी लाश राख में बदल जाती है तो इसी राख से ही इसी नस्ल का एक और परिंदा पैदा हो जाता है। यूं कहें कि ये एक वाहिद परिंदा है जिसकी जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। इस परिंदे के मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाम में इसकी कहानियां पाई जाती हैं, चाहे वो चीन का मुल्क हो, भारत हो, फारिस हो या फिर मुल्क अरब हो। ये परिंदा पहले अरब के ऊंची पहाड़ियों में रहा करता था। इसके बाद ये परिंदा कोहे काफ में रहने लगा जो कदीम दौर का पुरअसरार इलाका था। कहते हैं ये परिंदा अपनी काबिलियत और हैरान कुन कर देने वाली खसूसियत से बहुत ऊंचा उड़ता था और इस परिंदे को कोई भी देख ना पाता था। सी मुर्ग देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके पर जामनी कलर के और इसकी दुम नीली, सब्ज और सुनहरी होती है। सी मुर्ग के पास तमाम अलूम का इल्म पाया जाता है और ये निहायत ही वफादार होता है। इस पुरअसरार परिंदे के आंसू में हर मर्ज की शिफा पाई जाती है। सी मुर्ग के मुतल्लिक एक हिकायत मिलती है जिसको इस्लामिक मुसन्निफ ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब मंतक़ल तैर में लिखते हैं। दरअसल इन किताब में सी मुर्ग का वाक़या यूं है। इस किताब के मुतल्लिक दुनिया के तमाम परिंदे एक जगह पर जमा हुए। उन्होंने कहा, आज दुनिया के हर मुल्क में एक बादशाह ज़रूर है जो अपने मुल्क और रियाया की देखभाल करते हैं, मगर हमारे दरमियान कोई भी बादशाह नहीं है। तो आप सबको इसके मुतल्लिक एक मशवरा करना चाहिए कि हम में से कौन बादशाह का हकदार है। लिहाजा तमाम परिंदे एक जगह पर बैठकर सोचने लगे। इन्हीं परिंदों में एक हुदहुद भी था जो अब तक गैर हाजिर था। वो इस इज्तिमा में हाजिर हुआ। हुदहुद को अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है और वो हर तरह की नेकी और बुराई से भी बाखूब वाकिफ होता है। हुदहुद ने कहा, ऐ परिंदों की जमात, मैं पैगाम रसा भी हूँ और गायब का इल्म भी रखता हूँ। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूँ और उनसे हम कलामी का शर्फ भी मुझे हासिल है और मुझे तमाम जगहों का भी इल्म है। मैं उन पुरअसरार जगहों में रह चुका हूँ। मैं एक ऐसे परिंदे से खूब वाकिफ हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। इस परिंदे का नाम सी मुर्ग है और वही हमारा बादशाह है और वो पुरअसरार इलाका कोहे काफ में रहता है। वो तमाम परिंदों का बादशाह है। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। रास्ते में दरिया, खतरा और खुश्क जमीनें आती हैं। इसी रास्ते पर चलना हर परिंदे के लिए नामुमकिन है, बशर्ते कि वो इस रास्ते की ताकत रखता हो। हुदहुद की बात सुनकर तमाम परिंदे दिल थाम कर और सी मुर्ग की तलाश के लिए निकल पड़े। सफर से पहले हुदहुद उन तमाम रास्तों का इल्म परिंदों को दे चुका था। उसने कहा कि उस मकाम तक पहुंचने से पहले तुम्हें 7 मंजिलें तय करनी पड़ेगी।
पहली मंजिल का नाम इस्तगना है। ये बेनियाजी की मंजिल है, जहाँ पर हर चीज की हैसियत कम हो जाती है। दूसरी मंजिल इश्क की है, इस मंजिल पर कदम रखते ही आग बन जाओगे। तीसरी मंजिल तलब की है, इस मंजिल पर तकलीफें और मुश्किलातें भरी पड़ी हैं। चौथी मंजिल मार्फत की है, इस मंजिल में बेशुमार रास्ते हैं, वहां पर चलने वाला खो जाता है। पांचवी मंजिल तौहीद की है, इसमें रास्ता एक पेचीदा है। छठी मंजिल हैरत की है, इस मंजिल पर सिर्फ हैरत और हसरत ही मिलती है। सातवीं यानी आखिरी मंजिल फख्रुल फना है, ये मंजिल बेहोशी की मंजिल है, यहाँ पर पहुंचने वाला मजनू बन जाता है और यहाँ पर गुम हो जाता है। ये बात सुनकर तमाम परिंदों ने सफर का आगाज किया। इस सफर में कुछ परिंदे थक चुके थे, कुछ बीमार और कुछ की हालत बदतर हो चुकी थी। परिंदों के बाल खून में आलूदा हो चुके थे। उन्होंने ऐसा रास्ता कभी ना देखा था और उन्होंने ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा न थी। हजारों परिंदे इस दर्द की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ गए और जो जिंदा बच गए थे उन्होंने हुदहुद से कहा, ये रास्ता इंतहाई मुश्किल रास्ता है, हम इसको पार नहीं कर सकते। हुदहुद ने रास्ते के दरमियान एक पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को इकट्ठा करके कहा कि मैंने पहले ही आगाह किया था, अब तुम हार मत मानो और इस रास्ते को पार करने की हिम्मत रखो। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, अगर तुम इस परिंदे तक पहुंच गए तो तुम्हारी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी और इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह रहने से बेहतर है कि अपने सुल्तान की तलाश करो और उसके साथ शहीद हो जाओ और इज्जत की मौत मरो। हुदहुद ने परिंदों से कहा कि तुम अपने दिलों में दुनियावी ख्वाहिश को निकाल दो, अपने दिलों को पाक कर लो, अपने हौसले बुलंद करो, हर चीज से बेनियाज हो जाओ और इस ख्याली दुनिया से बेजार हो जाओ। हुदहुद की इस हौसला अफजाई से तमाम परिंदों में जान आ गई और वो जुर्रत से अपना सफर शुरू करने लगे। आखिरकार तमाम परिंदे इस मुश्किलात को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इसी मंजिल पर सिर्फ 30 परिंदे जिंदा रह गए थे। इन तमाम मंजिलों को पार करके वो उस वादी कोहे काफ तक पहुंच गए और उसी कोहे काफ के बुलंद चोटी पर वो सी मुर्ग बैठा हुआ था। जब परिंदों ने उसको देखा तो उन परिंदों ने सी मुर्ग और खुद में कोई फर्क न पाया। दरअसल हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तसव्वुफ का एक नुक्ता पेश किया है, यानी जब इंसान अपनी अना और दुनियावी ख्वाहिश को तर्क करके मुश्किलात की मंजिलों को तय कर लेता है तो वो फना हो जाता है और उसको मार्फत मिल जाती है।